गुड मॉर्निंग गाइस। सो वी आर एट जलंधर राइट नाउ एंड ये जो पीछे आप घर देख रहे हो ये सुखप्रीत की सिस्टर का घर है। हम यहीं रुके हुए हैं जलंधर में और आज हमने जलंधर से आगे जाने का प्रोग्राम बनाया है। आज हम जा रहे हैं कटरा वैष्णो देवी माता का दर्शन करने के लिए। आपको पीछे एक गेट दिख रहा होगा, दैट्स देयर पार्किंग स्पेस। हमारी गाड़ी इस वक्त वहाँ पे पार्क्ड है। सो दिस इज़ द लाइफस्टाइल इन जलंधर। लोगों ने गाड़ी रखने के लिए भी एक छोटा सा घर बना के रखा हुआ है। इस तरह से यहाँ पे लोग सब्जियाँ बेचते हैं ट्रक्स में माइक लगा के। और अब हम जा रहे हैं अपनी कार निकालने के लिए। दिस इज़ अ कार हाउस, वी विल कॉल इट अ कार हाउस, इट्स नॉट अ गैरेज, इट इज़ अ कार हाउस। सो गाड़ी में सारा सामान रख दिया है। अब अगेन टाइम टू स्टार्ट द जर्नी। जय माता दी। और अगेन हम हाईवे पे आ चुके हैं और अभी हम हैं जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। अभी जलंधर से निकलने के बाद टांडा होके मकेरिया आएगा, मकेरिया के बाद पठानकोट और पठानकोट क्रॉस करते साथ हम पंजाब की हद को छोड़ देंगे, जो कि यहाँ से कुछ 98 किलोमीटर्स दिखा रहा है हमें। और वहाँ से वी विल एंटर जम्मू। जैसे ही हम जम्मू में एंटर करेंगे सारे फोन्स के सिग्नल्स का नेटवर्क चला जाएगा। वहाँ सिर्फ और सिर्फ पोस्ट पेड फोन्स चलते हैं और वहाँ के लोकल नंबर्स चलते हैं। सो एग्जैक्ट 12 बजे वी आर एट पोकपुर और ये यहाँ का छोटा सा मार्केट है। वी आर क्रॉसिंग दिस एरिया एंड यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक दिख रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट हम क्रॉस करेंगे टांडा उड़मुड़ और उसके बाद दसूआ। आ रही है अमेजिंग विजुअल। हम रेलवे ट्रैक के साथ चले जा रहे हैं। ये कटरा तक जा रही है। अच्छा, ये वंदे भारत ट्रेन तो नहीं है कहीं? सारे लोग हमारे साथ जर्नी करने वाले हैं। ये कटरा तक जा रही है। ये कटरा तक और ये आने वाला है पहला टोल। ठीक हो गया। ये कह रहे गड्डी पीछे करो। हो गया जी, स्कैन ही नहीं हो पा रहा। ठीक है ना? आ लो। हो गया हो। मुंबई से हम यहाँ तक आए, ऐसे कहीं भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई। पंजाब में ये एक अलग ही प्रॉब्लम आई है अभी कि टैग को लेफ्ट करो राइट करो, गाड़ी पीछे लो। हाँ, जिसने चिपका के रखा होगा वो क्या करेगा बेचारा। बट ठीक है, एनीवेज अपना पंजाब आ। हाँ जी, जितना कहते ठीक है। तो हम इस वक्त टांडा क्रॉस कर रहे हैं और ये आपको पंजाब का एक ट्रक दिखा रहे हैं। तो यहाँ के डाई हार्ट फैंस अपने सिंगर्स को और अपने स्टार्स को जो अपना लव दिखाते हैं, दैट्स हाउ दे शो, अपनी गाड़ियों में उनके पोस्टर्स लगा के। अच्छा बाय द वे, ये जो टांडा हम क्रॉस कर रहे हैं ये सुखप्रीत का विलेज है। मैंने अपना बचपन इस गांव में बिताया है जलंधर मूव होने से पहले। सो बचपन की यादें हैं यहाँ से। पंजाब बहुत बदल गया है क्योंकि ये जो फ्लाईओवर्स आप देख रहे हो ये सब अभी बने हैं। जितने भी छोटी छोटी सिटीज आती हैं, मतलब जो 20-25 गांव को मतलब पेंड कहते थे, मतलब मिला के एक छोटी सी सिटी जब आती है वो हाईवेज पे ही है। तो सिटी के ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए हर जगह ये फ्लाईओवर्स बना दिए गए हैं। सो आप टांडा दसूआ जितनी भी जगहें हैं ये, इन सबको फ्लाईओवर के थ्रू क्रॉस करते हुए आराम से निकल सकते हो। सो पठानकोट इज 38 किलोमीटर। दोपहर के बज रहे हैं 12:45 एंड हम अभी हैं मकेरिया में। यहीं पे मेरा विलेज भी पड़ता है। तो यहाँ से गुजरना मतलब बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है। इमोशनली ऐसा लगता है कि हमारे रूट्स इसी जगह से जुड़े हुए हैं। हमारे जो दादा थे वो सब यहीं पले बड़े हैं और मेरे दादाजी का घर अभी भी यहीं पे है। हमारे गांव की ज़मीन है यहाँ पे। सो हम इस ट्रिप में जाने की ज़रूर कोशिश करेंगे गांव, और बच्चों को दिखाएंगे उनका पुराना घर जो यहाँ पे है। बट अभी हम जा रहे हैं जम्मू माता के दर्शन करने। वही तो पूछ रहे हैं आपसे। और उन माउंटेन्स में हम जा रहे हैं। हम उसको क्लाइंब करेंगे। यस। तो और क्या करेंगे। अब अभी तक काव्या से मैं बार बार पूछती आई हूँ मैदानी क्षेत्र के पेड़ों को क्या कहते हैं। अब हम पूछेंगे पहाड़ी क्षेत्र के पेड़ों को क्या कहते हैं। बी रेडी। बता देना एक बार।
क्या बता देना। क्या क्या बोलते हैं उनको? सो बिजी। ये क्या कर रहे हो? कर क्या रहे हो दोनों? I won. क्या खेल रहे हो? X and 0. ये पंजाब की खासियत है, हर तरफ आपको हरियाली 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 दिखेगी। ये पंजाब का हाईवे है। लेफ्ट में जो आप देख रहे हो ये यूकेलिप्टस के पेड़ हैं और पंजाब में इसे सफेदे बोलते हैं। मैं हिंदुस्तान में कहीं भी अगर इस तरह के पेड़ देखता हूँ ना, मुझे पंजाब की याद आ जाती है, क्योंकि पंजाब के हाईवे दोनों तरफ से यूकेलिप्टस के पेड़ से सराउंडेड है। ये विजुअल आते ही समझ में आ जाएगा कि यू आर पार्ट ऑफ पंजाब। ये डिफेंस की गाड़ियां दिखना शुरू हो गई हैं एंड वी हैव रीच्ड पठानकोट। पीछे हमें दूर शहर नजर आ रहा है। पहले हम छोटा सा पहाड़ चढ़े, उसके बाद हम ये छोटा सा पहाड़ उतर रहे हैं। ओह वाह, व्हाट अ विजुअल। पीछे पूरा पठानकोट शहर जो दिख रहा है, जितने भी घर आपको दिख रहे हैं ये पठानकोट शहर है। और धर्मशाला यहाँ से 84 किलोमीटर है सिर्फ। ऑल्सो ये बहुत अच्छा जॉइंट दिख रहा है यहाँ पठानकोट में। लाइक अगर आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो और आपको एक अच्छी प्लेस चाहिए रुकने के लिए, इफ यू आर मिसिंग द सिटी फूड, सो दिस इज द प्लेस। अगर इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हो आप, तो मैं तो कभी प्रेफर नहीं करूंगा इस तरह का खाना। लोकल फूड जो ऑथेंटिक फूड है यहाँ का, तंदूर वगैरह, मतलब माइंड ब्लोइंग। एक्चुअली वी आर फ्रॉम बॉम्बे, तो इस तरह के फूड हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं एंड इट इज़ पार्ट ऑफ हमारे लाइफस्टाइल में। इस तरह का खाना ऑलरेडी है, तो इसलिए हमें लोकल फूड ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। बट यहाँ के लोकल्स को शायद ये ज़्यादा अट्रैक्ट करता हो। Still because that they have made this a big joint. और भीड़ भी काफ़ी थी, हाँ। काफ़ी लोग थे यहाँ पे। दिस इज मामून छावनी, ये डिफेंस एरिया है और हम पीछे पठानकोट छोड़ आए हैं और ये लेफ्ट में सीधे जाएंगे तो जम्मू जाएंगे। यहाँ से जम्मू है 90 किलोमीटर। तो ट्रैफिक पुलिस JNK सामने लिखा हुआ है, ये आपके राइट में दिख रहा होगा। और दिस इज द ब्रिज जो हम बात कर रहे थे। ये नदी है और इस नदी को क्रॉस करते साथ ही हम जम्मू में एंटर कर जाएंगे। और जलंधर से निकलने के बाद होशियारपुर वाला राइट छोड़ के जो सेकंड राइट आता है फ्लाईओवर के नीचे से, टांडे होके जहां से हम आए हैं, वहां से बिल्कुल सीधा आना है 100 किलोमीटर के आसपास और आप सीधे इसी ब्रिज को कनेक्ट करोगे। सो यहाँ तक की जर्नी बहुत अमेजिंग थी। मतलब हर तरफ हरियाली देखते हुए आए हैं और टेबल लैंड, समतल बिल्कुल। और यहाँ से पहाड़ों की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। वो सामने पहाड़ आपको दिख रहे होंगे और हम जम्मू में एंटर कर रहे हैं। और जैसे ही ये ब्रिज क्रॉस करेंगे, जामर एक्टिवेट हो जाएंगे और हमारा फोन के नेटवर्क चले जाएंगे। तो जब भी आप इधर आओ तो इस बात का खास ख्याल रखना। और ये ब्रिज क्रॉस किया हमने और हम एंटर हो गए जम्मू एंड कश्मीर में। वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर। ये आप देख सकते हो चेक पोस्ट डायरेक्ट बंद किया हुआ है। यहाँ से घूम के हमको राइट मारना पड़ेगा और सामने ट्रक्स के लिए है, आप जैसे देख सकते हो लेफ्ट में ट्रक्स के लिए है। यहाँ से घूम के अब हम निकल रहे हैं। वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर, ये ऊपर लिखा हुआ है, आप जैसे देख सकते हो। अब यहाँ से सीधे सीधे हमें चलना है। पंजाब की जर्नी खत्म करके अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जम्मू की जर्नी। मजा आने वाला है पहाड़ों पे। और पहले आएगा टोल। हाँ, टोल पे किए बिना मजे कैसे कर सकते हो। yes. जैसे आप जम्मू एंटर करोगे तो यहाँ के पेट्रोल पंप पे आपको ऐसा लिखा मिलेगा, बम्पर धमाका, पंजाब से 4 रुपए सस्ता डीजल, हिमाचल प्रदेश से 1.5 रुपए सस्ता डीजल। वी आर एट जम्मू राइट नाउ और यहाँ पे अब 4th टाइम वी आर गोइंग टू डू द फ्यूलिंग। एंड द बेस्ट पार्ट, अभी तक का सबसे सस्ता डीजल हमें जम्मू में मिला है। बहुत ज़ोर से लगी है भाई इसको, जो इतनी ज़ोर से हॉर्न बजा रहा है। 83 रुपीज़ इज़ द डीजल प्राइस हियर। एंड ये हमारी गाड़ी, इसमें भर रहा है डीजल। आप कुछ कहना चाहोगे? आई एम लिटिल वरीड। पहाड़ शुरू होने वाले हैं एंड आई जस्ट वांट मी टू स्टेबल। हेडेक शुरू नहीं होना चाहिए, दैट्स माय कंसर्न। क्यों है? द बेस्ट पार्ट, मैंने 4,000 रुपये का 4,100 का डीजल बोला था, लेकिन 3600 रुपये में
हमारी गाड़ी फुल हो गई है। अभी हमने पंजाब में भी डीजल भराया था तो 2100 का डीजल भरवाया, वो आधा टैंक भी नहीं हुआ था मुश्किल से। आई थिंक यहाँ पे चीटिंग नहीं है, ये पेट्रोल पंप जहाँ से मैंने डीजल भरवाया, प्राइस तो एक फैक्टर है ही है। और मुझे ऐसा मतलब पर्सनल फीलिंग, जैसे अभी यहाँ पे मैंने करवाया, मुझे लगा था कि 4-4.5 हज़ार का डीजल आराम से चला जाएगा, मतलब प्राइस डिफरेंस के बाद भी, मगर 3600 रुपये में डीजल फुल हो गया यार। तो कुछ तो चक्कर है कि कहीं पे लोग डीजल कम डाल देते हैं, बट जम्मू में ये चीज़ एंटर करते साथ काफ़ी अच्छी लगी। और अभी हम जम्मू की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे आगे जा रही है जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बस। जस्ट वांटेड टू कैप्चर दिस वन आल्सो। ऐसे ही हम जम्मू के रोड्स पे चढ़े तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस टोटली चेंज हो गया। जब तक हम पंजाब में मतलब पंजाब तक ट्रैवल कर रहे थे तो हाईवेज पे क्रूज पे डाल के मतलब गाड़ी आराम से चला रहे थे और हम सिर्फ सड़कों और नज़ारे एंजॉय कर रहे थे। जैसे ही जम्मू में एंटर किए, सो एवरी सेकेंड मिनट यू नीड टू चेंज द गियर। आपको स्टीयरिंग पे ध्यान रखना है कि कहीं लेफ्ट है कहीं राइट है। सो योर ड्राइविंग बिकम अ मोर इंगेजिंग ड्राइव। टेबल लैंड पे आप सिर्फ क्रूज पे डाल के गाड़ी को आराम से चला सकते हो, यहाँ पे आपको टोटली अलर्ट होके इंगेजिंग तरीके से गाड़ी चलाना पड़ता है। तो इधर एड्रेनल रश थोड़ा ज्यादा है। पंजाब में हम जीटी रोड पे ट्रैवल कर रहे थे और जब से हम जम्मू पे चढ़े हैं, दिस इज कॉल्ड NH1A और ये छोटे छोटे कस्बों से होता हुआ जा रहा है। ये नेशनल हाईवे लग नहीं रहा है बट इट इज कॉल्ड NH1A। और गूगल हमें बार बार कह रहा है कि दिस इज ओल्ड रूट। तो भाई न्यू रूट कौन सा है? इसके अलावा कोई रूट हमें पता ही नहीं है और कुछ दिखा भी तो नहीं रहे हो तुम। वेलकम टू पहाड़ जो हमें सामने दिख रहे हैं इस वक्त। एक और रिवर हम क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, ज्यादातर सूखी हुई नदी है इस जितने भी ऐसे नदी दरिया हमने क्रॉस करे सब सूखे हुए हैं। पानी हमें कहीं पे भी भरपूर नहीं देखने को मिला है। सो आफ्टर क्रॉसिंग सांबा, विजयपुर में वी हैव स्टॉप फॉर लंच एक छोटे से ढाबा पे। दिस इज अ ढाबा कॉल्ड जय गुरुदेव राजस्थानी वैष्णो ढाबा। ये हमारे लिए बना रहे हैं दाल मखनी और रोटियों की तैयारी चालू है। ये तंदूर, इसके अंदर लगेंगी रोटियाँ, दूध वगैरह के साथ में बढ़िया दाल मखनी की तैयारी। यार यही मौज है इस तरफ आने का कि खाने की टेस्ट इतना बढ़िया मिलता है ना। ये क्यों रखा हुआ है इतना बड़ा पतीला? ये सर इसमें दाल वगैरह बनाते हैं सर। दाल बनाते हो? जी सर, इसमें माँ की दाल बनाते हैं सर। और राजमा भी इसी में बनती है। देखो भट्टी उधर चल रही है सर उस साइड में, ये छड़े। अरे वाह, ये जो डिस्टेंस पे ये भट्टी दिख रही है, अभी क्या पक रहा है इस पे? सर इसमें ये पालक चढ़ाई हुई है उबालने के लिए। वाह, साग बनाई हुई पालक की साग। आई थिंक यही कारण है ये खाने इतने टेस्टी बनते हैं कि मीठी मीठी आंच पे ये पकते रहते हैं लकड़ी का सर, लकड़ी में। ये तंदूर, जिसके अंदर रोटियां बनेंगी हमारे लिए। दाल मखनी हमारी आ गई है, देख गर्मा गर्म रोटियां। ये काव्या की प्लेट है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खाना कैसा था। खाना बहुत अच्छा था, आई लव्ड इट। और अभी चाय। ये पूरा डिमोलिशन हुआ है हाईवे की वजह से। ये राइट में भी आपको दिख रहा होगा। ये पिछले कई किलोमीटर से हम देख रहे हैं हाईवे पे जो घर आ रहे हैं ना, ये यहाँ पे नया हाईवे बन रहा है जिसके लिए यहाँ पे भी देखो इसको भी डेमोलिश किया है इन लोगों ने। हम जम्मू पहुँच गए हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी का बोर्ड आ गया है और यहाँ से। और टाइम हो रहा है शाम के 3:56 मीन्स 4 बज रहे हैं। और यहाँ से कटरा अनदर 1 आवर की ड्राइव है। तो हम जम्मू सिटी बाहर छोड़ देंगे। सामने ऐसे लिखा हुआ है कटरा 52 किलोमीटर्स, वी नीड टू टेक अ राइट फ्रॉम हियर। तो हम यहाँ से ले रहे हैं राइट कटरा के लिए। ले 704 किलोमीटर है, श्रीनगर 278 किलोमीटर है। यार ये ना बोर्ड दिल को कुछ कर रहे हैं, मतलब मन बहुत ललचा रहा है। मन कर रहा है कि ले निकल जाए यहाँ से सीधा कि माता के दर्शन करने के बाद वी शुड स्टार्ट ट्रैवलिंग फॉर ले। बट ये बोर्ड देख के बहुत अच्छा लगा कि हम ले के इतने करीब
तक आ गए 704 किलोमीटर करीब लग रहा है, इमेजिन 2000 किलोमीटर कवर कर लिया है। इस चलते 700 किलोमीटर बहुत कम लग रहा है। और ये बोर्ड देख के ऐसा लग रहा है कि बस यूं क्रॉस किया और ले आ गया। रेडिसन ब्लू होटल हमारे लेफ्ट में है और जम्मू बाईपास हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से जम्मू फिनिश हो जाएगा, बाईपास क्रॉस, और कटरा की तरफ हमारी जर्नी स्टार्ट। यहाँ से 50 किलोमीटर कटरा बता रहे हैं। यहाँ पे भालू भी हैं, भालू, चीता, जानवर्स का इंफॉर्मेशन है, कौन कौन से जानवर। तो ये फॉरेस्ट एरिया है, जंगल हम क्रॉस कर रहे हैं। और चेक पोस्ट, यहाँ आपको चेक पोस्ट काफी देखने मिलेंगे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और अब पहाड़ों की जर्नी स्टार्ट है। देखो हर तरफ पहाड़ दिख रहे हैं और हम पहाड़ों को क्लाइंब कर रहे हैं। सिटी क्रॉस किया और पहाड़ों की जर्नी स्टार्ट हो गई। अच्छा लग रहा है। और काव्या की इच्छा थी कि सनसेट के टाइम पे हम क्या पहाड़ चढ़ सकते हैं। माता रानी ने उसकी इच्छा पूरी की, सनसेट के टाइम पे ही हम पहाड़ चढ़ रहे हैं। पहाड़ों के अंदर जाते हुए रोड, बहुत ही सुंदर चित्र। और कटरा दिखा रहा है 38 किलोमीटर्स और राइट लेते साथ वापस पहाड़ शुरू हो जाएंगे। ये सामने जो हमें पहाड़ दिख रहा था, हम इसी पहाड़ को क्लाइंब करने वाले हैं। हाँ, ये जगह है नारकोटा। पंजाब में जीटी रोड पे चल रहे थे और यहाँ पे NH44 पे चल रहे हैं। सामने ये पंछियों का झुंड की शाम हो गई है। हाँ, अपने घर की तरफ। ये डिफरेंट व्हाइट कलर के बगुले हैं, आई थिंक ये। हाँ। श्रीनगर, यार ये बार बार श्रीनगर ये सब लिख के ना, मतलब मन में कुछ हो रहा है मुझे कि हम क्यों नहीं जा रहे हैं यहाँ तक आके। हम श्रीनगर क्यों नहीं जा रहे? अरे आप तो छोटे बच्चों के जैसे कर रहे हो अभी। मेरे को सच में मेरा मन कर रहा है कि मुझे जाना है बट मेरे बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए नहीं जा पाएंगे। और सामने ले भी आ गया वापस से। देखो 723 किलोमीटर है सिर्फ। कारगिल 489। ये IIT जम्मू है। काफी अच्छा प्रीमाइसेस लग रहा है यार, काफी बड़ा। ये किस तरह से ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया गया है दो पहाड़ियों को मिलाने के लिए, विजुअली बड़ा कमाल लग रहा है। यहाँ से जो क्लाइंब करेंगे ना, उसको क्रॉस करते हुए ही जाएंगे। यहाँ से तो ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ओह, पूरी पहाड़ियां ही पहाड़ियां। कितना कमाल है यार ये ड्राइव। हम क्लाइंब करते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं और आई थिंक हम उस ब्रिज पे पहुंच भी गए और हमें पता ही नहीं लगा। नाउ वी आर क्रॉसिंग दैट ब्रिज जो हम नीचे से दिखा रहे थे। यहाँ से वो ब्रिज स्टार्ट हो रहा है। ये है वो ब्रिज, बट ये वो ब्रिज है जो हम नीचे से दिखा रहे थे आपको। बहुत अच्छा कंस्ट्रक्ट हुआ है यहाँ पे। खट्टी मीठी गोलियां आप देख सकते हो यहाँ पे बेचे जा रही हैं। और सुखप्रीत का कहना था कि ये गोलियां यहाँ पे क्यों बिक रही हैं। बच्चों से पूछ रही थी, बताएं ये गोलियां यहाँ पे क्यों बिक रही हैं इस तरह से। क्योंकि हम पहाड़ों में आ चुके हैं और कुछ लोगों को चक्कर, वर्टिगो का फील आता है, तो संतरे की गोली से थोड़ा सा बोलते हैं आराम रहता है। हम अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बान टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं। हमारे लेफ्ट में वो चट्टानों के पहाड़ दिख रहे हैं और देखो पहाड़ों के बीच में किसी ने घर बना के रखा हुआ है यार। अच्छा, वो जो टनल मैं आपको बता रहा था, जब हम लास्ट टाइम आए थे तो बन रही थी वो टनल और हम नीचे से गए थे उस टाइम पे, और ये ऊपर से ये ब्रिज दिख रहा था। वाओ, फाइनली वी आर गोइंग टू क्रॉस दिस टनल जो हमने लास्ट टाइम बनते हुए देखी थी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम्स यू। एंड यहाँ पे लिखा है माता वैष्णो देवी की यात्रा सफल करें। जय माता दी। अच्छा, वो सिर्फ एक टनल नहीं था, वो एक टनल क्रॉस करते साथ ये दूसरा टनल आया है। मतलब कितनी सारी जर्नी हमने कवर कर ली होगी यार इन दो पहाड़ियों को कवर करते साथ। अरे तीसरा है, मतलब बैक टू बैक 3 टनल्स, मतलब 3 पहाड़ियों की जर्नी को। अब आई डोंट नो कितने सारे ऐसे टनल्स होंगे यहाँ पे, मगर ये 3rd है और 3rd के बाद 4th भी आपको पीछे। ये 4था टनल के अंदर हम हैं इस वक्त और ये बहुत लंबी टनल है। 1 का टोल क्रॉस करने के बाद हमें टोटल 4 टनल मिली। पहली 2 छोटी टनल थी, उसके बाद थोड़ी बड़ी टनल थी और चौथी वाली वाज द लॉन्गेस्ट टनल, आई थिंक 1 किलोमीटर के आसपास होगी। और बहुत अच्छा लगा, एक मेस्मराइजिंग सी फीलिंग थी कि आपको आगे कुछ नहीं दिख रहा था और सड़क अपने आप घूम रही थी। और पहाड़ों से घिरे इन रास्तों पे
हम आगे चले जा रहे हैं और पहाड़ों के ऊपर ही आपको बस्तियां दिख रही हैं, मतलब लोग रह रहे हैं, आबादी आपको नजर आ रही है। हम इस रोड से बिल्कुल सीधे आ रहे थे और यहाँ पे एक हवेली है, लेफ्ट में मैकडोनल्ड्स है। इसके बाद वैष्णो देवी कटरा के लिए ये राइट है और ये राइट लेके हमें जाना है। और ये अगर हम सीधा जाएंगे तो ये श्रीनगर और उधमपुर के लिए रास्ता जाता है, बट हमें जाना है कटरा वैष्णो देवी, तो हमने ये लेफ्ट ले लिया है। कटरा के लिए जहाँ से हमने लेफ्ट लिया है उसके बाद से सिर्फ सिंगल लेन रोड है और बिल्कुल शार्प टर्न्स हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत अलर्ट होकर गाड़ी चलानी पड़ रही है क्योंकि सिंगल लेन है, सामने से भी गाड़ी उधर से ही आ रही है। और 14 किलोमीटर कटरा यहाँ से दिखा रहा है। ये एक चेक पोस्ट है जिसमें से हमें जाना पड़ेगा। ये चेक पोस्ट हमने क्रॉस किया, यहाँ पुलिस वालों ने सिर्फ हमें देखा और कुछ भी नहीं कहा और जाने के लिए कहा। यहाँ पे रोड दिख रहा है एकदम जिगजैग है। जलंधर से यहाँ तक की जर्नी में हमें कहीं भी जाम नहीं मिला, सड़कें पूरी खाली, मतलब हाँ सिटी ट्रैफिक जरूर मिला थोड़ा बहुत, यस, बट हम चलते रहे, मतलब कहीं पे भी नहीं। तो अर्लियर व्हेन यू यूज्ड टू कम, आई स्टिल रिमेम्बर कि जाम होता था 10-10, 15-15, 20-20 मिनट का। आई थिंक नेशनल हाईवेज का जो काम हुआ है ना और जो नई सड़कें बनी है उसकी वजह से नए रूट्स ओपन हो गए और ट्रैफिक काफी डाइवर्ट हो गया है। इस चलते पूरी सड़कें बिल्कुल खाली है। अब देख रहे हो सामने पहाड़ के ऊपर पहले तो बादल, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने ही वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वही है माता का भवन। वो जो सामने ब्लू ब्लू ऐसे लाइन दिख रही है जिगजैग, हाँ, जिगजैग। तो वो पैदल चलने वालों के लिए शेड डाली हुई है। हाँ। और वो रास्ता है भवन तक का। तो वी हैव रीच्ड। या थैंक यू माता रानी, जय माता दी, जय माता दी। उनकी ब्लेसिंग्स हुई और उन्होंने हमें अपने पास बुलाया। पूरा माहौल बदल चुका है, ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग में आ चुके हैं। कटरा एंटर करने से जस्ट पहले उन्होंने एक पर्ची काटी है 75 रुपीज की और हम पहुंच चुके हैं कटरा, अपनी डेस्टिनेशन। शाम के बज रहे हैं 5:20, मतलब ऑन टाइम। जो गूगल ने हमें टाइम बताया था उसी टाइम पे हम कटरा पहुंच चुके हैं एंड इट वाज अ रियली नाइस जर्नी टिल हियर। मतलब बहुत ही आराम से हम पहुंच गए यहाँ पे यार।